श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। हमारा यह मानव शरीर भगवान की अहेतु की कृपा से मिला है और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए सारे कार्य छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई उनको तो भगवान में लगना ही है। जिनकी उम्र कम है, छोटी है, उनको भी सच्चे हृदय से भगवान में लगना है। संसार का सब काम करना है, पर अपना असली ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। वास्तव में सत्ता एक भगवान की ही है। आप संसार को देखें, यह प्रतिक्षण मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है। हम अपनी ओर देखें, हम जब दर्पण में देखते हैं तो हमें लगता है हम वही हैं, लेकिन नहीं भैया। हम बचपन में कुछ और थे, शिशु अवस्था में कुछ और थे, किशोरावस्था में कुछ और हो गए, युवावस्था में कुछ और हो गए और अधेड़ावस्था में कुछ और हो जाते हैं। यह संसार निरंतर बदलता है और भगवान निरंतर रहते हैं। यह संसार रहने वाला है नहीं और भगवान बदलने वाले हैं नहीं, और वे भगवान हमारे हैं, हम उनके हैं। इसमें दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा बड़े गर्व से कहता है, माँ मेरी है। उससे कोई पूछे कि भैया यह माँ तेरी क्यों है, तो इसका उत्तर उसके पास नहीं है। किंतु उसके मन में कभी यह शंका पैदा ही नहीं होती कि माँ मेरी क्यों है। माँ मेरी है, बस इसमें उसको कोई संदेह है नहीं। इसी प्रकार हमें भी संदेह नहीं करना चाहिए और यह बात दृढ़ता से मान लेनी चाहिए कि भगवान मेरे हैं और भगवान के सिवाय कोई और मेरा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सब छूटने वाला है। हम जहाँ जहाँ जिनके प्रति सावधानी बरतते हैं, मानो रुपया, जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, ये सब छूट जाएंगे। इनका स्मरण तक ना रहेगा। अगर याद रहता हो तो बताएं, इस जन्म से पहले हम कहाँ थे? तब हमारे पास क्या क्या था? हम किस योनि में थे? हमारे माँ बाप, स्त्री, पुत्र, कुटुंबजन कौन थे? घर कौन सा था हमारा? जैसे हमें पूर्व जन्म की याद नहीं है, ऐसे इस जन्म की भी याद नहीं रहेगी। और जिसकी याद नहीं रहेगी उसके लिए हम नाहक ही परेशान हो रहे हैं। यह बड़े अनुभव की बात है। हमारा कोई नहीं है, सब मिले हैं और सब बिछुड़ जाएंगे। और इसीलिए मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और यही बात हमें भी मान लेनी चाहिए और आनंद से रहना चाहिए। संसार का कोई काम बिगड़ता है तो कोई बात नहीं, वह तो वैसे भी बिगड़ने वाला ही है। हम सुधार लें तो भी बिगड़ेगा ही, उसकी विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा बिगड़ भी जाएगा तो बाद में सुधर जाएगा। यह दुनिया थोड़ी मिले, ज़्यादा मिले, सब की सब चली जाए, कोई परवाह नहीं। मैं और भगवान, इन दो के सिवाय कोई और है नहीं। हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं। इसके सिवाय हमें किसी बात की ओर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, विचार भी नहीं करना चाहिए। भगवान सब जगह परिपूर्ण है। उनके सिवाय कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। और वे भगवान मेरे हैं, ऐसा मानकर गर्व से, आनंद से भर जाएं, हम प्रसन्न हो जाएं। हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, कितने गुण हैं या अवगुण हैं, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट जाते हुए माँ कैकेयी की तरफ देखते हैं तो उनके पांव पीछे की ओर पड़ते हैं, अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रहते हैं, पर जब रघुनाथ जी महाराज की तरफ देखते हैं तो दौड़ने लगते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ,
तब पथ परत उताइल पाऊ। ऐसे ही हम अपनी पूर्व करनी की ओर ना देखें, अपने पापों की ओर ना देखें, केवल भगवान की ओर देखें। जैसे विद्वानी जी भगवान को केले का छिलका देती हैं तो भगवान छिलका ही खाते हैं। छिलका खाने में भगवान को जो आनंद आता है वैसा आनंद उन्हें और किसी मेवा खाने में नहीं आता, क्योंकि विद्वानी के मन में यह भाव है कि भगवान मेरे हैं। जैसे बच्चे को भूखा देखकर मां जिस भाव से उसको खिलाती है, उससे भी विशेष भाव इस विद्वानी में है। ऐसे ही हम भगवान को अपना मान लें, जीने मरने आदि किसी की भी परवाह ना करें, अभय हो जाएं, बस एक ही विचार रखें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और जो ये विचार कर पाता है वह निहाल हो जाता है। भैया, इस संसार में बहुत सा धन कमा लो, मान कमा लो, घूम लो, फिर लो, विदेशों में सैर कर लो, पर यह सब कुछ भी काम नहीं आता है। भगवान के हो जाएं, कोई क्या कर रहा है भगवान जाने, हमें क्या मतलब। सारा संसार हमसे रुष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, भगवान मेरे हैं, बस हम इस बात को न छोड़ें। और यही बात मीरा को जच जाती है कि मैं भगवान से दूर होकर नहीं रह सकती, मिल बिछुड़न मत कीजिए। और जब उनका ये भाव हो गया तो उनका देह भी इस संसार को मिला नहीं, उनकी वह देह भी भगवान में ही समा गई, क्योंकि ठाकुर जी के सिवाय उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते। अंत में तुम्हें सब छोड़ देंगे, कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, तो फिर पहले से ही छोड़ दो ना, पीछे तो सब बिगड़ना ही है। फिर अपना काम बिगाड़ कर कोई बात बिगड़ी तो क्या लाभ। हम तो अभी भगवान को अपना मान लें कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, हमारा कोई नहीं और हम किसी के नहीं। भगवान के श्री चरणों की शरण लेकर बस प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें। कौन राजी है, कौन नाराज है, कौन मेरा है, कौन पराया है, इसकी परवाह क्या करनी। वे निंदा करें, प्रशंसा करें, तिरस्कार करें, सत्कार करें, उनकी मर्जी। जो भगवान का हो गया उसे निंदा, प्रशंसा, तिरस्कार, सत्कार से कोई मतलब नहीं। सब अपने लगने लगे तो हमें क्या मतलब, और सब हमसे नाराज हो जाए तो हमें क्या मतलब। एक भगवान मेरे हैं, और इस बात से बढ़कर और कोई साधन है नहीं। और कितना सरल है। अब न जीने की इच्छा है और न मरने की का कोई भय है, न कहीं जाने की इच्छा है, न कहीं रहने की इच्छा है। वो जैसा रखेंगे वैसे रहेंगे। जैसे मीरा कहती हैं कि वो बेचें तो बिक जाऊं, यह है आश्रित होना, यह है कि वो मेरे हैं, वे जो चाहें वह हो। हम क्या चाहेंगे, हे नाथ, मैं जो चाहूं वह ना हो, वरन वह हो जो आप चाहते हैं, क्योंकि उसी में मेरा कल्याण निहित है। भगवान के सिवाय किसी का सपने में भी कोई अर्थ नहीं। हमें किसी से क्या लेना है, क्या देना है। हमारे जो संबंधी उनका कितने दिन का साथ है। भैया, ये संसार स्वप्नवत है। अब इसमें क्या देखना कि संसार में कौन ठीक है, कौन बेठीक है, या ऐसा हो जाए तो यह हो। कुछ नहीं भैया, संसार को सुधारने की चेष्टा व्यर्थ है। यह जन्म हमें अपने सुधार के लिए मिला है। पहले हम अपना सुधार कर लें, और यदि हमारा सुधार हो जाएगा ना, तो ये संसार स्वतः सुधर जाएगा। किंतु होता उल्टा है। हम स्वयं सुधरते नहीं और संसार को सुधारने की चेष्टा करते रहते हैं, और जो बातें हमारे आचरण में नहीं है उसका प्रभाव सामने कितना भी प्रवचन दे लो कैसे पड़ेगा।
हर व्यक्ति स्वयं सुधर जाए, बस यह सारा संसार सुधर जाएगा। पर ऐसा होता नहीं, और इसी कारण तो यह सृष्टि चल रही है। इसी कारण तो इस लीला मंच पर नित्य निरंतर लीला चलती रहती है। प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, ठंड लगी तो कुछ ओढ़ लिया, नहीं मिले तो न सही, शरीर चला जाए तो अच्छी बात, रहे तो अच्छी बात, अपना कोई मतलब नहीं। न शरीर के रहने से कोई मतलब, न शरीर से जाने से कोई मतलब। भैया अपना मतलब तो केवल भगवान से। हम भगवान के हैं, बस आनंद विभोर हो जाएं, हम नाच उठें भीतर ही भीतर कि आज तो हमें पता चल गया कि हम उनके हैं। अब किसी की गुलामी नहीं करनी, ना ही संसार से बंध कर चलना है। यह सब उन्हीं का स्वरूप है, इसलिए सेवा कर सकें। जो कर्तव्य करने हैं कर्तव्य कर्म हम करते चले। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कर्तव्य कर्म छोड़ दें, नहीं भैया, इस संसार को भी उन्हीं की मानकर, क्योंकि है भी उन्हीं का, वही सब में व्याप्त हैं, तो जो बन पड़े सेवा करें, किंतु इसमें फंसे नहीं। हमारे वो भगवान हमारे पास से पास हैं, बाहर से बाहर हैं, भीतर से भीतर हैं, एक वही हैं और कोई है भी नहीं। जो हमसे प्रेम करता है वो भगवान ही है, और जो वैर करता है वह भी भगवान ही है, और जो कुछ करते हैं वे ही करते हैं। और जो करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो कैसा दुख और कैसा सुख, बस हम तो आनंद विभोर रहें, वो मेरे हैं। कोई क्या करता है इससे हमें क्या मतलब। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। हमें तो केवल भगवान से मतलब है। हम अच्छे हैं तो उनके, बुरे हैं तो उनके। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो हम भले बुरे तो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनी प्रभु मेरे। संसार में कणमात्र भी हमारा नहीं है, न रहेगा न साथ जाएगा, और जो अपना है नहीं वह कैसे रहेगा। संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जन्म लेने के बाद जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष हम मर चुके हैं, और जो कुछ दिन बचे हैं वे भी जाने वाले हैं। एक भगवान के सिवाय कोई नहीं है। इसलिए हम हृदय विरह से भरकर, हृदय से सच्ची प्रार्थना करें भगवान से, ही नाथ आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है, बस आप मेरे हो। और भैया एक बात बताएं, इसकी स्वीकृति भगवान से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमें अपना मानते ही हैं। ये हमने ही नहीं मान रखा है कि हम उनके हैं। और जिस दिन आप मान लोगे कि हम उनके हैं, दृढ़ता से मान लोगे, और वे अनुभव कराने लगेंगे कि हाँ तू मेरा ही है, आनंद से भरो, भरे रहो। सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दें हम। भगवान हम सबको मिले हुए हैं, वह सबके भीतर विराजमान है, वह हमारे अपने हैं। अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की परवाह नहीं। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। वास्तव में मैं है ही नहीं, केवल तू ही तू है। छोटा बड़ा अच्छा बुरा सब तू ही तू है। यही तत्व है, यही असली ज्ञान है। और जिस दिन ये पता लग जाए कि तू ही है, मैं हूं ही नहीं, न मैं है न मेरा है, केवल तू है और तेरा है, बस अब आनंद ही आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, अचल आनंद, बाहर भीतर आनंद, केवल आनंद ही आनंद। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।